राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
आज बहुत विशेष दिन है। आज भगवान के विग्रहों को स्थापित होकर के 8 साल हो गए। 11th of February 2016 सनत कुमार प्रभु, दयाल चंद्र प्रभु, शुभलास प्रभु थे, राधा कुंड प्रभु थे और उनके आदेश अनुसार भगवान के विग्रहों को स्थापित किया गया। आज शाम को अभिषेक हुआ था, सारे भक्त आए थे। 12 फरवरी को पीछे पंडाल प्रोग्राम हुआ था, महाराज आए थे। महाराज ने अपने मुखारविंद से नामकरण किया था, श्री श्री निताई गौरंग महाप्रभु। सो ऑल दैट मार्क्स 8 years टुडे। सो इस उपलक्ष्य में हम आज शाम को जो त्यौहार मना रहे हैं उसमें भी परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज आएंगे। सो ऐसे भक्तों के चरणों की धूली, भक्तों के सेवा, भक्तों की साधना, ये भक्ति के हम देखेंगे भगवद गीता बार बार भगवान बताते हैं कि सारे अंगों में, सारे जो योग पद्धति के विशिष्ट अंग है, कर्म, ध्यान, ध्यान, भक्ति, अष्टांग, इसमें भगवान भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। वे कहते हैं, अरे मैं आपको ये क्यों बात बता रहा हूँ, वो ये योग तो मैंने वो बहुत पहले सूर्य भगवान विवस्वान को दिया था। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनु ऋक्ष्वाकवे बलि स काले ने हम हता योगो नष्ट परंतपर भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये विरुत्तम। सो वो कालांतर में नष्ट हो गया ज्ञान, और मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, भक्तोसी में सखा चेती, यू आर माई डिवोटी एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। देन कृष्णा सेज, ओ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। सो भक्ति शब्द 2 बार। अगर हमें भगवान को जानना है तो यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञा भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त्या माम अभी मीन्स डेफिनेटली। सो आप भक्ति के मार्ग से मुझे निश्चित रूप से जान सकते हैं। सो सभी योग पद्धतियों में एंड द कल्मिनेशन ऑफ दैट भक्ति इज सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम। एंड द वे फॉर दैट माम एकम शरणम व्रज इज नाम साधना। जब तक नाम साधना नहीं है तब तक माम एकम शरणम व्रज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में सोचेंगे तभी तो शरण लेंगे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे इसके संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य हैं, और वो सारी भक्ति की शिक्षाओं का कंपैरिजन देते हैं स्त्री और पुरुष के संबंध के बीच में। क्योंकि इस जगत में सबसे ज्यादा आकर्षक अगर कोई संबंध है तो वो है। तो जैसे अगर स्त्री या पुरुष एक दूसरे से बंध जाते हैं तो हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इट इज़ वेरी नेचुरल, उसके लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता। फिर आप इसके बारे में सोचो, वो बिना बोले सोचेंगे, बिना बोले कांटेक्ट करेंगे, बिना बोले किसी को पता न चले। सो दैट बिना किसी को पता न चले, बिना किसी को पता चले जो संवाद होता है, दैट इज लाइक द इंटरनल भक्ति दैट अ डिवोटी गोज थ्रू। कि भगवान के साथ में संबंध बढ़ रहा है लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में एक साधक जब भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहा है तो वो 2 तरीकों से प्रयास करता है, बाह्य रूप से, एक आंतरिक रूप से। और इसके बारे में हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि बाह्य रूप से हम कितना बढ़ सकते हैं उसका एक बाउंड्री है। 16 राउंड्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, कमिंग टू टेम्पल, ऑलवेज ऑनरिंग प्रसादम, सर्विंग विद डिवोटीज, ये 4-5 चीज़ें हैं जो बाह्य रूप से हमें भक्ति कराती हैं। इसके आगे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आंतरिक रूप से हमारा जो कृष्ण का वैयक्तिक संबंध है
वो संबंध कितना बढ़ रहा है ये हमसे कोई पूछेगा नहीं, और अगर कोई पूछता है तो हम बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल है। सो ऐसा है। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति में अगर व्यक्ति श्रवण और कीर्तन करता है तो श्रवण बहु कीर्तन। सो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक अच्छा भक्त होने के लिए, तात्विक रूप से अच्छे से प्रगट होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और उस एक चीज के दो भाग हैं। ये कहते हैं बहुश्रुतः और दीर्घश्रुतः। क्या हो गया? सो बहुश्रुतः यानी अलग अलग व्यक्तियों से उसी चीज के बारे में सुनना। बहुश्रुतः क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग रूपों से पहचानने का प्रयास करेगा, और दीर्घश्रुतः बहुत लंबे समय तक सुनना। So this is the example of बहुश्रुतः। बहुश्रुतः आपको क्या दिख रहा है? बीड बैग, लेकिन आपको राधा कृष्ण नहीं दिख रहे, वो मुझे दिख रहे हैं। या अगर आपको राधा कृष्ण दिख रहे हैं तो मुझे साक्षी माला दिख रही है वही चीज, लेकिन अलग अलग। यहाँ से देखेंगे तो दोनों थोड़ा थोड़ा दिखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो एक पूरा दिखेगा, यहाँ से देखेंगे तो राधा कृष्ण नहीं दिखेंगे, वो है एक ही चीज। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। So that's how we have many acharyas giving us lot of commentary about Krishna Leela, Ram Leela, and they are all true. अरे ये आचार्य ऐसे कहते हैं, ये आचार्य ऐसे कहते हैं, ये आचार्य ऐसे कहते हैं, ऐसे कैसे? अरे ये सब एक साथ सही हो सकता है? हर कोई अपने तरीके से वो स्वयं जिस प्रकार से भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं उसको वो व्यक्त कर रहे हैं। सो आचार्य जो हैं वो जब लिखते हैं वो इसलिए नहीं लिखते कि अरे आगे जाकर के लोग पढ़ेंगे, मेरा नाम कहीं तो होगा। नहीं, वो लोगों को पढ़ाने के लिए भी नहीं लिखते, वो लिखते हैं क्योंकि वो अनुभव कर रहे हैं, बस दैट्स इट। वो अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव उन्हें व्यक्त करना है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। कोई पढ़ेगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखते हुए कभी नहीं सोचा था कि 500 साल के बाद प्रभुपाद आएंगे और इस्कॉन नाम की एक संस्था होगी और वहां पे चैतन्य चरितामृत के संत बताए जाएंगे। या वृंदावन दास ठाकुर, जिनको चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वो तो चैतन्य लीला के व्यास हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत को इतना प्राधान्य मिला तब चैतन्य भागवत को नहीं मिला। हम इतना चैतन्य भागवत नहीं खरीदते, तो वृंदावन दास ठाकुर ऊपर दुखी नहीं है, अरे इसका ग्रंथ बढ़ रहा है, मेरा ग्रंथ बढ़ ही नहीं रहा। ये सारी चीजें होती है ना भौतिक जगत में। यस, सो दे राइट not even because they want to give us knowledge, they write just because it is overflowing from their heart, that's it, there is no other reason। और कोई ये तो नहीं है, उनके हृदय में ये लीलाएं स्फुरित हो रही हैं, उनके हृदय में ये सब चल रहा है और उसे वो अपने अंदर रख नहीं पा रहे। इट इज एग्जैक्टली लाइक व्यक्ति को बहुत भूख लग रही है तो खाना देख करके उसके मुंह में लाड नहीं आएगी, ये पॉसिबल नहीं। या व्यक्ति को बहुत जोर से बाथरूम लग रही है, वो अस्वस्थ नहीं दिखेगा, ये पॉसिबल ही नहीं। दीज आर नेचुरल अर्जेस, वो होंगे ही होंगे। उसी प्रकार से एक भक्त जब उसका हृदय भक्ति में पूरी तरह डूबा है, वो केवल भगवान के प्रति प्रेम से लिखेगा। So ये सारे ग्रंथ, that's how they are very genuine। हम देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, they all write so much humility। अरे मैं इतना नगण्य हूँ, मैं इतना नम्र हूँ, मैं माया में डूबा हुआ हूँ, काम वासना मुझे घेरे हुए है। वो पोएटिक लाइन लिखने के लिए और यमक जुड़ाने के लिए, रिदम करने के लिए वो नहीं लिख रहे हैं। They really feel it from the bottom of their heart।
एंड दैट्स हाउ दे आर राइटिंग इट. वो हमें सिखाने के लिए नहीं लिख रहे कि अरे देखा मेरा चेतना ऐसा है, तुम्हारा भी ऐसे ही होना चाहिए. दे आर राइटिंग व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग. इसलिए ऐसे आचार्यों के वाणी के माध्यम से हम जो देखते हैं, वो एक तरीके से हमें क्या सिखाता है, वो हमें सिखाने के लिए है भी नहीं. हरिनाम चिंतामणि, he didn't write because we should read or have this course. No, he just wrote. उसमें से हम जो चाहिए हमें निकालते हैं. जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य लीला अमृतेर सिंधु, जगत भाषाएं तार एक बिंदु. चैतन्य लीला कैसी है? अमृत के सिंधु के समान है. और उस सिंधु का एक बिंदु भी मिल जाएगा तो पूरा जगत उसमें डूब जाएगा. चैतन्य लीला अमृतेर सिंधु, जगत भाषाएं तार एक बिंदु. सो व्हाट वी हैव हियर is a bindu of Bhaktivinoda Thakur's ecstasies. What is all this? हमारा जो हम अगर हम वैष्णव गीत देखेंगे 80% ऑफ द गीत आर फ्रॉम भक्तिविनोद ठाकुर. सो अगर वो इतना लिख रहे हैं तो सोचिए वो एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं. What is the experience? And that's how whatever we get, वो लीला है ना, नारद मुनि भगवान के महाप्रसाद की इच्छा से लक्ष्मी देवी की सेवा करते हैं. तो बहुत सेवा करने के बाद लक्ष्मी देवी पूछती है बालक तुम्हें क्या चाहिए हो? ये भगवान विष्णु का महाप्रसाद चाहिए. महाप्रसाद चाहिए, वो तो उन्होंने मना किया है देने के लिए. सो लक्ष्मी देवी एक दिन भगवान विष्णु को सेवा करते करते पूछती हैं अरे नारद मुनि ने मुझे फिक्स में डाल दिया, क्या हो गया? सो उन्हें वो मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आपके इच्छा के कारण मुझे उनको आपका महाप्रसाद देने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा के अवहेलना करूंगी. तो विष्णु पूछते हैं मैंने आपको मना किया है? लक्ष्मी बोलती हाँ, आप ही ने तो बोला मेरे सामने मत लेके जाओ, मेरी आंखों के सामने मत लेके जाओ. तो विष्णु हंसते हैं, कहते हैं ओके ठीक है, सो मैं खाते खाते आंख बंद कर लूंगा तब आप निकाल लेना. मैं खाते खाते आंख बंद कर लूंगा, आप निकाल लेना. लक्ष्मी देवी निकाल लेती हैं, नारद मुनि को दे देती हैं. नारद मुनि बजाए बीना राधिका रमण ना, वो एक्सटेसी में डांस करने लगते हैं. डांस करते 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 कैलाश पहुंच जाते हैं. अरे मैंने आपका डांस बहुत देखा है, लेकिन ये तो तांडव से ज्यादा रॉकिंग है, ऐसे कैसे डांस कर रहे हो? अरे क्या बताओ, आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला. क्या महाप्रसाद मिला? किधर है? तो खा लिया. अरे तुम मेरे सहोदर हो, तुम मेरे भाई हो, मेरे बारे में सोचा नहीं? तो शिवजी खुद लेके ढूंढने लगते हैं. यूजुअली हम खाने के बाद यहाँ लगता है ना, तो नारद मुनि के एक यहाँ पे छोटा सा होता है ऐसे का. He goes in ecstasy and he goes in same ecstasy as Narad Muni after having 3 morsels. उन्हें 3 क्या घास महाप्रसाद मिलता है. तो नारद मुनि की जो एक्सटेसी है 3 घास महाप्रसाद खा के, सेम एक्सटेसी भगवान शिव की इतना सा खा के. सो दैट्स हाउ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर. तो लक्ष्मी देवी देखती हैं अरे ये क्या चल रहा है, दोनों नाच रहे हैं. सो बोलते हैं अरे हमें महाप्रसाद मिला. सो कई बार हम बहुत ज्यादा खुशी में और बहुत ज्यादा दुख में दूसरों को ऐसी चीजें बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए. इसलिए बहुत खुशी में और बहुत दुख में ज्यादा एक्ट नहीं करना चाहिए. डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए. One should never take any decision when one is very happy, when one is very sad. दशरथ महाराज did these 2 problems. कैकेयी ने उनकी जान बचाई, इतने खुश हो गए, अरे 2 वर ठीक है मांग लो. फिर कैकेयी कोप भवन में गई, राम का दूसरे दिन कोरोनेशन होना है, अरे क्या हो गया. सो पहली बार कैकेयी के प्रति दशरथ महाराज बहुत खुश थे, जो चाहिए. दूसरी बार कैकेयी को कोप भवन में जाकर के देखते हुए दशरथ महाराज बहुत दुखी थे, ठीक है जो चाहिए बांट लग गई.
So when one is very happy, when one is very sad, don't take any decisions. Don't speak also much. Keep it to yourself. So पार्वती बोलती अरे मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए कहाँ है मेरा कोटा? कहीं नहीं है। पार्वती देवी बहुत गुस्सा हो जाती है। So फिर वो क्या करती हैं? भगवान विष्णु की आराधना करती हैं और तब किस रूप में आती हैं? जगन्नाथपुरी में विमला देवी के रूप में। So, जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो विमला देवी को लगता है और विमला देवी को लग करके फिर आनंद बाजार में आता है। So she says I want to have it and then she says everyone should have it. I also want to have it and everyone should have it. So that's how जगन्नाथ प्रसाद विमला देवी को लगता है और फिर आनंद बाजार में everyone can have it. ऐसी लीला नारद मुनि की है। जगन्नाथ जी का दर्शन I want to have it, I want everyone to have it. So this is how great souls are. So ऐसे महान व्यक्ति होते हैं और उनके मुखारविंद से जो कुछ भी आ रहा है उसका एक बिंदु लेकर के हम खुश हो जाते हैं। सोचिए ये हरिनाम चिंतामणि and all his writings are like one drop of what he's experiencing. So नामाभास बुझाइले नाम शुद्ध हबे अनायासे जीवन नाम गुणे तारयते. One who understands Namabhas will attend pure chanting of the holy name. By the mercy of holy name, that soul will cross over the ocean of birth and death. Just by Namabhas, cross over the ocean of birth and death means mukti. So नाम अपराध के स्तर पर नाम क्या देगा? भुक्ति, मटीरियल एंजॉयमेंट. अपराध नाम ले रहे हैं तो नाम क्या देगा? भुक्ति, एंजॉयमेंट देगा. नामाभास के स्तर पर क्या देगा? अनायास जीव नाम गुण तरे. तरे मीन्स मुक्ति. और शुद्ध नाम क्या देगा? प्रेम. सो भुक्ति, मुक्ति एंड प्रेम. अपराध नाम, आभास नाम, शुद्ध नाम. सो नाम सूर्य सम नाशे माया अंधकार मेघ कुज्जीटक नाम ढाके बार बार. सो सूर्य एक बार पूर्व दिशा से आ जाता है लेकिन कई बार ढक जाता है. अस्त होने से पहले कई बार ढक जाता है. सो मेघ कुज्जीटक, कुज्झटिका. So shining like the sun, the holy name destroys the darkness of ignorance. However, clouds and fog again and again cover the sun. So ignorance and anarthas are like clouds and fog. So जो धुंध है वो सूर्य का दर्शन कर, सूर्य को छुपा देती है और बादल सूर्य को छुपा देते हैं. तो हमारी अविद्या और हमारे अनर्थ ये कैसे हैं? ये धुंध और बादलों के जैसे हैं जो भगवान को हमें देखने की वृत्ति नहीं देते. Can someone translate for Prabhuji? Do you understand Hindi? English? Can someone please translate? Is it possible? Some of our devotees, anyone, volunteers. कोई प्रभुजी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है? आप थोड़ा पीछे बैठ सकते हैं, बाकी सब थोड़ा आगे आ जाएंगे, नहीं तो उनका ट्रांसलेशन भी आपको डिस्टर्ब करेगा. सो नाम सूर्य सम नाशे माया अंधकार. See this traditional Bengali is also very simple. नहीं ये ऐसे पढ़ के ही समझ सकते क्या लिखा हुआ है. Except for specific, अब कुज्झीटक, मेघ कुज्झीटक, नामे ढाके बार बार. ढाके means cover. So ignorance and anarthas cover the shining sun of holy name. जीवेर अज्ञान आर अनर्थ सकल कुज्झीटक मेघ रूपे हयत प्रबल.
The individual soul's ignorance and anarthas become like clouds and fog. So as जैसे हमारे दिन, जैसे हमारा समय बीतता जाता है भक्ति में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक और वैचारिक स्तर से ऊपर उठें और आध्यात्मिक स्तर पर विचार करें। कुछ चीज हमें अच्छी लगती हो या न लगती हो, लेकिन क्या वो किसी और के लिए भक्ति में या इस मूवमेंट को आगे बढ़ने के लिए अच्छी है या नहीं है? That is a correct way of thinking in Krishna consciousness. We all have our individual स्वभाव। So किसी को मीठा अच्छा लगता होगा, किसी को चटपटा अच्छा लगता होगा खाने के लिए, किसी को कच्चे ही नहीं लगते होंगे, किसी को आइसक्रीम के बिना खाना ही नहीं जाता होगा। You could have hundreds of, क्योंकि food is something like it is individual choice। किसको क्या अच्छा लगता है और क्या सही अच्छा लगना है और क्या गलत अच्छा लगना है, ये कोई रूल नहीं है। किसी को अगर करेला अच्छा लगता है तो आदमी बोले ये क्या पसंद है तेरी, अरे मेरी पसंद है भाई, तेरे को क्या करना है उससे। या ये वॉल का कलर जी थोड़ा ग्रीनिश होना चाहिए, क्या येलो कर दिया आपने। somebody can come and say प्रभुजी हम यहाँ पे वैराग्य बता रहे हैं, यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए। सो हर कोई अपने आप से अलग सोचेगा। So rather than me and my choices, what's good for the movement, for that devotee and for me? दूसरे व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, भक्त के लिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, और भक्तों के संग के लिए क्या अच्छा है। इस हिसाब से जब हम कार्य करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तब वह कृष्ण चेतना है। सो नहीं तो ignorance and anarthas will in bhakti make us act like an ordinary person outside, क्योंकि बेसिस सेम है, वहां भी अनर्थ है और अविद्या है, इधर भी आके हम उसी अनर्थ और अविद्या के ऊपर कार्य कर रहे हैं। बस मेरे डिसीजंस बाहर जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा पैसा भोग इसको ना छोड़ करके मेरे डिसीजंस थोड़ा भगवान की सेवा में है, लेकिन वो डिसीजन लेने का जो बेसिस है वो अभी भी इग्नोरेंस और अनर्थ है। सो कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगनी उठीला, उज्जीटक मेघ पुनः तारे ढकीला। हमने वो चार्ट देखा था, हाउ एक भक्त जब भक्ति में प्रथम आता है तो वो किस स्तर पे है, अश्रद्धा नामाभास, वो आभास नाम के स्तर पर है। समय के बाद वो आभास नाम से अपराध नाम पे चला जाता है, उसका डिमोशन हो जाता है। आभास नाम से वो अपराध नाम पे चला जाता है। आइडियली क्या होना चाहिए था, अश्रद्धा नामाभास से छाया श्रद्धा नामाभास और वहां से शुद्ध नाम अपराध का स्तर ही नहीं आना चाहिए। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक मैं इंजीनियरिंग में गया और इंजीनियरिंग में आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट क्लास इन इंजीनियरिंग was engineering graphics। So engineering graphics में हमारे सर ने हमको फर्स्ट बोला था, so welcome to this college for coming 4 or more years। Welcome to the college for coming 4 or more years। 4 years from our side, more from your side। So हमारा कर्तव्य है कि हम 4 साल में निपट जाएं, लेकिन हम देखते थे कि हमारे एग्जामिनेशन के साथ में हमारे सीनियर, सुपर खापर सीनियर सब आते थे एग्जाम देने के लिए। सो दैट मोर इज फ्रॉम आवर साइड। सो हमें एक्चुअली अश्रद्धा नामाभास से श्रद्धा नामाभास, श्रद्धा नामाभास से शुद्ध नाम, लेकिन हमने बीच में डिटूर ले लिया,
हमने मोर को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, अपराध नाम पे आ गए हम। अब उस अपराध नाम से फिर से नामाभास पे आना पड़ेगा, नामाभास से शुद्ध नाम। सुकृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिला। All of our initial 1 year or so in Krishna consciousness was much more blissful than all the years taken together. How many of us agree? The first year in Krishna consciousness, पहला साल भक्ति में ऐसा लगता है प्रेम शुद्ध भक्त बनने ही वाले हैं। जिस दिन 16 माला करेंगे उस दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और हम सही में सोचते हैं जिस दिन पहली बार 16 माला किया, रोजी हो गया, अब मैं एक स्टेप और गोलोक वृंदावन। क्योंकि हम माला कर रहे होते हैं, अपराध नहीं कर रहे होते हैं, सबकी सेवा कर रहे होते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, किसी के अंदर दोष नहीं देखते। भगवान भी वो भक्ति रस भर भर के देता है, ले भाई पी पी पी। और फिर हम अरे यार ये तो ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसी है, सब बाहर जैसा वैसा ही अंदर है। So it is natural। हमने ये उदाहरण कई बार दिया है। So आपको कोरोना हो गया, तो कोरोना हो गया मतलब आप 4 लोगों का फैमिली है, उसमें आपको कोरोना हो गया। आप उससे ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में 1500 कोरोना पेशेंट्स हैं, सबके सब कोरोना ही है। सो एट होम यू आर 1/4। yes, 4 लोगों में आप एक हैं जिसको कोरोना हुआ है, हॉस्पिटल में आप 1500 में एक हैं। तो एक्चुअली वहां पर कोरोना वायरस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि 1500 हैं जिनको कोरोना हुआ है, बराबर है। सो उसी प्रकार ये भक्ति का आलय क्या है, ये कोरोना वायरस का हॉस्पिटल है। ये भवरोग जो है ये कोरोना वायरस है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा, इंद्रिय भोग, मनोभोग, बुद्धि भोग, अहंकार भोग, ये जो सब है ये कोरोना वायरस है। और हम यहाँ पर आकर के वही देखते हो नेचुरली, अरे मैं कोरोना वायरस से छूटने के लिए आया, यहाँ पे तो हर किसी को कोरोना वायरस है। अरे वो हॉस्पिटल है, वो छूटने के लिए ही आए हैं। अब किसी का कोरोना वायरस जल्दी नहीं जा रहा और डॉक्टर मुझे बोल रहा है ऐसा कर तेरा जल्दी जाएगा, है इसका नहीं गया मेरा क्या जाएगा, जाने दस। अरे ऐसे नहीं होता। वो जो ठीक से उसका या तो इम्यूनिटी कम है या तो दवाई ठीक से नहीं ले रहा है, इन दोनों की वजह, या तो खाना गड़बड़ खा रहा है, इनमें से किसी वजह से उसका कोरोना वायरस बहुत लंबे समय तक टिक गया। लेकिन आप अपना देखो ना, हम भक्ति में आके कहते अरे ये भी ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, मुझे कौन सा भगवत धाम जाने की जल्दी, मैं भी इधर ही रहता हूँ। That is how we think. No, it's an individual opportunity. It's an individual opportunity. ना मेरे ये चित स्वरूप ताहा नहीं जाने, से आज्ञा कुछ अज्ञ कुछ जीटक अंधकार आने. When the soul does not understand the spiritual nature of the holy name, the fog of ignorance brings darkness. हम नाम के आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान नहीं पाते. क्या है नाम का आध्यात्मिक स्वरूप? क्या है नाम का आध्यात्मिक? What do we mean by आध्यात्मिक स्वरूप of holy name? Spiritual nature of holy name. क्या इसका अर्थ है? इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? नाम का स्पिरिचुअल रूल. What is the meaning of this statement? God himself. God himself. Krishna is his holy name. हम जब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण आते हैं, लेकिन वो जब आते हैं वो देखते हैं हमारा ध्यान कहीं और है, वो चले जाते हैं. The spiritual nature of holy name means there is no difference between Krishna and name. हम जब नाम ले रहे हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? मुझे मिलियंस ऑफ टंग्स एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, करोड़ों जिह्वा चाहिए, अरबों कान चाहिए, केवल हरिनाम बोलने के लिए और सुनने के लिए। So that is the rasa that he is experiencing. अब मुझे कहेंगे, मुझे भाई तेरा रस क्या है? मुझे मेरे को हर रोज शाम को आधा लीटर डिफरेंट फ्लेवर वाला आइसक्रीम चाहिए। ये मेरी स्थिति है, ये मेरा रस है। रूप गोस्वामी का रस क्या है? अरे आई वांट मिलियंस ऑफ टंग्स एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स, दैट इज हिज रसा। And that is how he can write something like Bhakti Rasamrit Sindhu. So ये रस है जिसका आस्वादन वो कर रहे हैं, और उस आस्वादन में वह रस जो है वह छलक करके बाहर आ जाता है, और वो जो बाहर आता है उसमें हम सब नहा लेते हैं। That is Vaishnavacharya's writing and that is our reading. कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर बलि नाही जाने ये, नाना देवे पूजी कर्म मार्गे भ्रमे से। तो भगवान के पास आने के बाद भी अलग अलग देवी देवताओं को पूजन करता रहता है। सो यहाँ पे जानने योग्य बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम देवी देवताओं का अपमान करते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स फॉर अ डिवोटी इज नेवर डिसरिस्पेक्ट अ डेमिगॉड, बिकॉज दे आर फार हायर सिचुएटेड देन अस। उनका अपराध करना इज इक्विवेलेंट टू वैष्णव अपराध, वेरी हाई वैष्णव अपराध। लेकिन ये भी जानना है कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नहीं है, और अगर उनकी उपासना से भी कुछ आ रहा है तो वो एक्चुअली कृष्ण ही दे रहे हैं। और प्लस भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि देवी देवताओं की उपासना ये अविधि पूर्वक है। आई डोंट रिकमेंड इट, आई डोंट अप्रूव इट। सो बिकॉज कृष्णा डजंट अप्रूव, because Krishna says I am only giving, अगर आप भगवद गीता 7.20 to 7.23 पढ़ेंगे, so ये डेमिगॉड वर्शिप वाला सेक्शन है भगवद गीता का। भगवान बोलते हैं, ओ यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। वो जो किसी देवी देवता की सेवा करने के लिए या उपासना करने के लिए जो श्रद्धा चाहिए, भगवान कहते हैं वो मैं देता हूँ। फिर वो श्रद्धा से उपयुक्त होकर के वो किसी देवी देवता की उपासना करता है, उस उपासना में स्टेडीनेस भी मैं ही देता हूं। 7.21 7.22 उस उपासना से जो उस भक्त को जो कुछ भी मिल रहा है वरदान, भौतिकी हो गए, आध्यात्मिक तो वो दे ही नहीं सकते, भौतिक वो भी मुझसे ही आ रहा है भगवान के। एंड 7.23 में वो कहते हैं कि ये सारे जो वरदान आएंगे देवताओं से वो टेम्पररी होंगे और बाइंडिंग होंगे, और मुझसे जो वरदान आएंगे वो स्पिरिचुअल होंगे और लिबरेटिंग होंगे। दिस इज 7.20 to 7.23। सो कृष्ण सर्वेश्वर बलि नाही जाने यही, नाना देवे पूजी कर्म मार्गे भ्रमे से ही। तो मुझे यहां से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुदोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। सो जैसे ट्रेडिशनली जब ये वाटर सिस्टम वगैरह नहीं था तो गांव में 5-10 कुएं होते थे। एक कुएं से हर कोई कपड़ा धोता था, एक कुएं से हर कोई केवल पानी लेता था, एक कुएं में केवल गाय भैंस वगैरह चरते थे,
पानी लेते थे। तो ये सब होता था। एक कुएं में केवल नहाना है, सो इट वॉज वेरी स्पेसिफिक। अगर किसी जगह में 5-6 कुएं हैं तो यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। लेकिन अगर कोई बहती हुई नदी है तो उस बहती हुई नदी में थोड़े थोड़े अंतर पर ये सब किया जा सकता है। सो वैसे वो मुझे स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्य के पास जाइए, भोग चाहिए तो चंद्र के पास जाइए, विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाइए, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाइए, यस, शक्ति चाहिए दुर्गा के पास जाइए। तो इससे अच्छा है भगवान के पास जाइए। इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर। और यही भगवान कहते हैं। सो नाना, अब हम देखते हैं भागवतम में गोपियां भी कात्यायनी पूजा कर रही हैं, सूर्य पूजा कर रही हैं। ये हम कैसे समझें? सो वो कर रही हैं क्योंकि वो उसका जो रिजल्ट है उससे भी भगवान की सेवा करना चाहती है। वो करने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। लेकिन वो कृष्ण को पाने का कोई भी रूप छोड़ना नहीं चाहती। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, if one really wants to advance in Krishna consciousness, one should be really very away from demigod worship। ये नरोत्तम दास ठाकुर का लेख है। अगर शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना है और इससे जो देवतागण है वो बुरा मानेंगे नहीं, बुरा नहीं मानेंगे, उल्टा खुश होंगे कि कोई तो है जो सही मार्ग पे आया। माता पिता के 4 बच्चे हैं, 2 गए गुजरे हैं तो अच्छे हैं। सो पालना तो सबको है। माँ पिता ये नहीं बोल सकते यार इसके तो 35% ही आ रहा है, इसको खाना मत दो कल से, ये 75% ला रहा है, ये 2 मेरे होनहार बच्चे, इनको ही रोज रगड़ा पाटिस खिलाऊंगी। ऐसा नहीं होता। माँ पिताजी को तो हर किसी को पालना है। आप 35 लाएंगे या 75 लाएंगे, हर रोज सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन माँ पिता खुश किससे हैं? और सीमिंगली जो 75 ला रहा है उसको माँ पिताजी को देने के लिए कम टाइम है, क्योंकि उतना पढ़ रहा है तभी तो 75 ला रहा है। तो उतना माँ पिताजी को कम समय दे रहा है। माँ पिताजी को कम समय देने के बाद भी माँ पिता खुश हैं ज्यादा इनसे। क्यों? क्योंकि इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट कर रहे हैं। उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर हम किसी देवी देवता की बिना किसी इच्छा के सेवा करेंगे लंबे समय तक, वो हमें कृष्ण भक्ति में लेके आएंगे। That is the actual वरदान that they can give. Get us in कृष्ण भक्ति। अरे मैं भी भक्त हूँ, तुम भी आ जाओ। It is exactly like we preaching to someone। प्रभु जी हम यहाँ जाते हैं, यहाँ सत्संग होता है शनिवार को, आप आइए। हम किसी को लेके आते हैं, प्रभु जी थैंक यू आप मुझे लेके आए यहाँ। वैसे देवी देवता हमको लेके आएंगे अगर हम उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं ना, घर में है, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। जब भी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, भगवान आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना वो मुझे देना। Whatever you really want to give me, whatever from your side best, you give. Eventually they will push us. दरवाजा बंद, जाओ आप कृष्ण के। क्योंकि वो खुद भी ये तथ्य है, ये तथ्य है, ये जानते हैं वो। सो अब हम देखेंगे कि इग्नोरेंस एंड अनर्थ। तो ये इग्नोरेंस एंड अनर्थ हैं जो हमें भक्ति में आगे या नाम साधना में आगे बढ़ने नहीं देते। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज इग्नोरेंस एंड व्हाट इज दिस अनर्थ। सो व्हाट इज इग्नोरेंस? देयर इज 4 टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस। ये भी हमने चर्चा की थी। स्वतत्व विभ्रम, परतत्व विभ्रम, भक्ति तत्व विभ्रम, भक्ति प्रतिकूल वस्तु तत्व विभ्रम। So not understand. So tattva vibhrama is not understanding our nature. Yes. So tattva basically means nature. So not understanding who I am. What is my nature? Swatattva vibhrama. Not understanding who God is. What is God's nature?
नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज भक्ति एंड स्पेसिफिकली शुद्ध भक्ति, भक्ति के अलग अलग भाग ये न जान, और फाइनली भक्ति प्रतिकूल वस्तु तत्व विभ्रम, क्या है जो मुझे भक्ति से, मैं कर रहा हूं भक्ति लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा हूं, क्यों है ऐसा? सो प्रतिकूल चीजों का भी पालन कर रहे हैं। सो भक्ति प्रतिकूल वस्तु तत्व विभ्रम। सो इग्नोरेंस ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, ignorance of Lord Krishna's constitutional position, ignorance of bona fide practice of bhakti, and not understanding what is useful for bhakti, या फिर what deteriorates my bhakti, क्या करने से मेरे भक्ति का नाश हो रहा है। और यहां पर क्या आएंगे, ये 4 क्या है, what is 4? What is प्रतिकूल? प्रतिकूल मीन्स ऑपोजिट, है ना, अनुकूल और प्रतिकूल। सो व्हाट इज ऑपोजिट भक्ति, क्या करेंगे तो भक्ति से दूर जाएंगे? अपराध। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान अर्थात जीव, प्रकृति एंड ईश्वर, अंडरस्टैंडिंग हु आई एम, understanding who God is, and understanding the nature. So that's how Bhagavad Gita chapter 2, understanding who I am, you are not body, you are soul. Then understanding Ishwar, कर्म योग, ध्यान ज्ञान योग, फिर कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, 7 और 8 भी, 7 और 8 is मिश्र भक्ति योग. So, not unalloyed devotional service, it is alloyed devotional service. ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ये है चैप्टर 7 and 8. और फिर 9 to 12 शुद्ध भक्ति. So this is ईश्वर. And then 13 to 17 प्रकृति. कैसे ये भौतिक जगत उल्टे अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है. फिर 3 गुण, सत्व रजस तमस, आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति, ये सारी चीजें क्या है? प्रकृति है. So Krishna also gives us these things in Bhagavad Gita. So anarthas, what are anarthas? Asat trishna, hridaya daurbalya, tattva vibhrama and aparadha. So this is how we see overlapping. हमने तत्व विभ्रम में देखा था वो 4 चीजें, और उन 4 चीजों में से चौथा क्या था? अपराध, ऑफेंसेस. और यहाँ अनर्थ देख रहे हैं, अनर्थों में से तीसरा क्या है? तत्व विभ्रम. यस. सो वन लीड्स टू अनदर, द अदर लीड्स टू, तो ये क्या है वो? हाउ क्या वो विशेष साइकिल है, वो साइकिल है. कर्म, हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, फल मिलता है तो और कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो फल मिलता है, फल मिलता है तो और कर्म करते हैं. विशेष साइकिल. सो असत तृष्णा, ये सबसे बड़ा अनर्थ है. सारे अनर्थों में सबसे जो पावरफुल अनर्थ बैठा हुआ है अंदर, वो क्या है? भोग की बहुत प्रबल इच्छा है. और ये भौतिक भोग ही नहीं है, ये मानसिक भोग भी है, ये बौद्धिक भोग भी है, ये अहंकार का भोग भी है. और इसमें हमने देखा था कि जो 4 नियम है ये हमें भौतिक भोगों से परावृत्त करता है, लेकिन मानसिक भोग, बौद्धिक भोग, अहंकारिक भोग, ये इससे हमें अपने आप, वो दिखेगा नहीं किसी और को, वो हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा. सी फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हमें दिखेगा, सबको दिखेगा क्या कर रहा है बंदा, हमें भी पता चलेगा. लेकिन मानसिक भोग, बौद्धिक भोग और अहंकार भोग, ये ओनली वी नो एंड परमात्मा नोस. ये हम जानते हैं और परमात्मा जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता.
तो कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि क्यों कैसे, और अगर जज करेंगे तो भी कोई भी झूठ बोल सकता है, मैंने तो इसके लिए किया ही नहीं था। मराठी में वो एक बहुत प्रभाकर पणशीकर का बहुत फेमस नाटक हुआ तो भी नवेज, he does everything and every time he gets refused, everything he refutes, तो मी नवेज, मैंने किया ही नहीं, उसने सब किया है। सो हम भी जब भक्ति में आते हैं, we do all nasty things and in front of Vaishnavas we are like तो भी नवेज। सो ये क्या है? असत तृष्णा। सेकेंड इज हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य इज आई एम नॉट एबल टू गिव अप असत तृष्णा, दैट इज हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य क्या है? मैं असत तृष्णा को छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये दुर्बलता है। क्लैब्यम मांसम गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हृदय दौर्बल्य क्या है? क्षुद्र है, पेट्टी, इससे भी ऊपर नहीं उठ सकते। तो सोचिए, कृष्णा टर्म्स हृदय दौर्बल्य एज क्षुद्र। क्षुद्र इसको नहीं ला सकते। the resolute commitment कि I will overcome anarthas, I will overcome asat trishna, that determination is हृदय दौर्बल्य। मैं नहीं कर सकता वो। सो इसका अहम करिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दांघ्रि निवेशे अध्यासितं पूर्वात्मैः महर्षिभिः। So in 11th canto there is story of Avanti Brahman. So Avanti Brahman is a very rich Brahman, बहुत धनी ब्राह्मण है, बहुत कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। एक बार किसी तरीके से उनका सारा धन चला जाता है, तो वो सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो उनके पीछे हाजी हाजी करते घूम रहे थे, वो देखते भी नहीं, निकल जाते हैं। तब अवंती ब्राह्मण को पता चलता है कि अरे ये मेरे साथ तो मेरे लिए थे ही नहीं, मेरे पैसे के लिए थे, अब पैसा नहीं है तो सब चेंज हो गया, निकाल देते हैं घर से। अरे तुमको हमने भी कुछ नहीं दिया, हमको भी कुछ नहीं दिया, खुद कुछ नहीं लिया, क्या फायदा था, निकल जाए यहाँ से। तो रह के और न रह के हमको कुछ नहीं मिलता, अब रह करके हमको कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं रह करके भी कुछ नहीं मिलता, निकल जाए यहाँ से। परात्म आस्था एता डैश च आस्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितं पूर्वात्मैर् महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दांघ्रि निवेशे। सो कहते हैं अब मेरे पास ये मनुष्य जीवन है, एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठा, एताम च आस्थाय, अब मैं क्या करूंगा? आस्था रखूंगा, आस्था फर्म फेथ, पर आत्मनिष्ठा, परात्म भगवान के चरण कमलों के प्रति निष्ठित भक्ति में आस्था रखूंगा। एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठाम, ये कैसा मार्ग है? अध्यासितम पूर्वात्मैर महर्षि भी, बहुत बड़े बड़े महर्षियों ने इस मार्ग पर ऑलरेडी चले हुए ये लोग। अध्यासितम, दे हैव ट्रैवल्ड दिस पाथ। अध्यासितम पूर्वात्मैर महर्षि भी, और मैं उनके मार्ग पर अनुसरण करके क्या करूंगा? अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, इस भौतिक जगत को क्रॉस करूंगा। कैसे? तमो मुकुंदांघ्रि निवेशे, ये भौतिक रूपी तमस जो है वो भगवान के चरण कमल रूपी ज्योति को पकड़ करके मैं पार करूंगा। सो दिस इज गिविंग अप हृदय दौर्बल्य। एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठा, गूगल है किसी के पास? जस्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं एताम च आस्थाय परात्मनिष्ठा। 11 पॉइंट देखो,
11.23.57. So how to give up hridaya daurbalya? 11.23.57. That is the, what is it? प्रेरणा हृदय दौर्बल्य को छोड़ने के लिए. एंड देन तत्व विभ्रम जो हमने देखा, एंड अपराध, वो हम तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में देखते आ रहे हैं. सो अब हम इनके हरे कृष्ण क्या हो गया? खाली खाली नीचे चलो. सो असत तृष्णा, व्हाट आर अनर्थास? सो असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, तत्व विभ्रम और अपराध, इसके हम डिविजन्स देखेंगे. 4 प्रकार की असत तृष्णा, 4 प्रकार के हृदय दौर्बल्य, 4 प्रकार के तत्व विभ्रम और 4 प्रकार के अपराध. लेकिन अब समय हो गया है, विल ब्रेक इट. ठाकुर की जय.